टैक्स ऑडिट की डेट नज़दीक आ रही है 30 सितंबर 2023। तो उसी के बेस पे आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टैक्स ऑडिट। फिर हम लोग देखेंगे किसको एप्लीकेबल है, किसको टैक्स ऑडिट करवाना है, अगर टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पेनल्टीज लग सकती है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर जिसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करेंगे। अगर उसमें कुछ नॉन कंप्लायंसेस हो गए तो वो आपको कंप्लायंस करने के लिए बोलेंगे। अगर फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी, कंप्लायंस नहीं किया है, तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर देंगे कि आपने इन इन सेक्शंस या रूल्स को कंप्लायंस नहीं किया है। 30 सितंबर जैसे मैंने बोला कि ड्यू डेट है। सो असेसमेंट 23-24 की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की ड्यू डेट इज 30 सितंबर 2023। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब ये समझ लेते हैं कि टैक्स ऑडिट किसको एप्लीकेबल है, किसको टैक्स ऑडिट करवानी है, किसको नहीं करवानी है, कितने टर्नओवर की लिमिट है फॉर टैक्स ऑडिट। सबसे पहले तो जिस बिजनेस और प्रोफेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे बिजनेस प्रोफेशन है जो 44AD या 44ADA में अपनी इनकम शो नहीं कर रहे, आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं जो 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं है। तो ऐसे बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस करते हो तो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी है। लेकिन इसमें भी 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 10 करोड़ है और आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें से कैश ट्रांजेक्शन्स सिर्फ 5%, अप टू 5%, मतलब 5% से कम है तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सब का 5% से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन आपने किया है तो फिर आपको 10 करोड़ से कम होगा फिर भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। मतलब 1 करोड़ तो बेसिक लिमिट है, 1 करोड़ से नीचे को किसी को टैक्स ऑडिट नहीं करना। लेकिन 10 करोड़ तक भी एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर आपने सारे मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स 95% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स कैश में नहीं किए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली किए हैं। ओके और अगर 10 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर जाता है तो कंपलसरी ऑडिट है इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। ओके और अगर आप प्रोफेशनल है और आपकी ग्रॉस एसेट्स 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके ये था नॉर्मल लोग, बिजनेस और प्रोफेशनल्स जो 44AD नहीं फॉलो करते हैं, 44AD एंड 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो नहीं करते हैं। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप बिजनेस पर्सन हो और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप प्रोफेशनल है और आपकी टर्नओवर और ग्रॉस एसेट्स 75 लाख से कम है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44ADA में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए टर्नओवर लिमिट क्या है। नॉर्मली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपको आपकी जितनी टर्नओवर है या ग्रॉस एसेट्स है उसका 8% या 6% फाइनल नेट प्रॉफिट शो करना होता है। उससे कम आप आपकी इनकम नहीं दिखा सकते। अगर आपकी इनकम या प्रॉफिट उससे कम है, 8% या 6% से कम है, तो इन दैट केस आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है, सेक्शन 44AD 44ADA किसको एप्लीकेबल है, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे चेक करिए और जानिए कि आप क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके अलावा भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकती है अगर इन केस आप कोई हाई रिस्क बिजनेसेस में है, इन्वॉल्व है, तो आपको टैक्स ऑडिट हो सकती है। टैक्स अथॉरिटीज ने आपका इन्वेस्टिगेशन, आपके बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करना है तो भी आपकी टैक्स ऑडिट हो सकती है। अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले तो पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कितना, आपका जितना टर्नओवर या ग्रॉस एसेट्स है उसका 0.5% या 1,50,000 विच एवर इज लोअर, उतनी पेनल्टी लगेगी।
आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया उस केस में भी इतनी पेनल्टी है, या फिर आपने टैक्स ऑडिट तो करवाई है लेकिन रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं की, बिफोर ड्यू डेट आपने सबमिट नहीं की है, तब भी आपको सेम पेनल्टी लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्स ऑडिट करवा के आप टाइम पे रिपोर्ट भी सबमिट कर दो, दैट इज बिफोर 30 सितंबर। और फिर थर्ड केस ये है, आपने ऑडिट करवाया, रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज या मिस रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से आपकी इनकम कम आ रही है और उसकी वजह से आपने कम टैक्स पे किया है, और ऐसे केस में आपने जितना टैक्स इवेड किया था उसका 100 to 300% टैक्स पेमेंट आपको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। सो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है लेकिन आपने नहीं की है? तो सबसे पहले पेनल्टी लग सकती है, दूसरा टैक्स अथॉरिटी के सामने आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, और थर्ड है अगर आप लोन अप्लाई करने चाहते हैं तब भी आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। सो अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो ज़रूर से ज़रूर 30 सितंबर से पहले आप इंश्योर करें कि आपकी टैक्स ऑडिट फाइल हो रही है। आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है, इस बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है और आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि आपकी टैक्स ऑडिट आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, तो रिपोर्टिंग भी उन्हीं को ही करनी होती है। अब रिपोर्टिंग के लिए उनके पास 3 फॉर्म्स होते हैं, 3CA फॉर्म, फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। सबसे पहले देखते हैं 3CB। फॉर्म 3CB मतलब अंडर सेक्शन 44AB जो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका सेक्शन है सेक्शन 44AB। तो जिन लोगों को अंडर सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट करवानी होगी उनके लिए रिपोर्टिंग फॉर्म है फॉर्म 3CB। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस सेक्शन के अलावा भी किसी और सेक्शन में या किसी और लॉ में उनको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में फॉर्म 3CA फाइल करना होता है, और 3CD में आपकी कुछ इंफॉर्मेशंस डिटेल्स लाइक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और या अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें सबमिट करनी होती है।